अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको मेरी थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है और थोड़ी सी हॉरर भी। तो आज हम करने जा रहे हैं अलिशबा के बालों का कर्ल, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन चलो लेट्स ट्राई। कितना रहता है कितना नहीं, तो हमने सोचा थोड़ा सा आपके साथ कर्लिंग भी शेयर करते हैं और थोड़ा सा आपके साथ कुछ स्टोरीज़ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अलिशबा जो है ना, वो पूरे इंस्टाग्राम वाले फ्लेक्स दिखा रही थी कि मैं दिखाती हूँ कि हम क्या सा सीरम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम मिथिक ऑयल सीरम यूज़ कर रहे हैं लॉरियल का, जो कि बहुत अच्छा है, शाइन भी देता है बालों में। तो कोई ना कोई सीरम ज़रूर यूज़ करें जब आप कुछ भी हेयर कर्लिंग या कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हों। तो इसके बाद हमारे बच्चे ने लाइट बंद कर दी और हमें ऐसा लगा जैसे लाइट चली गई होती है, और उसमें चीखों पुकार शुरू हो गई बच्चों की आपस में। और उसके बाद हम ये फैसला कर रहे थे कि रमीशा ने चीख पहले मारी है या कमरुद्दीन ने इसको डराया। खैर, बैक टू कर्लिंग। सो हमने पहले पार्टीशंस की हैं। मैंने इसके ऊपर वाले बालों को बांध दिया और नीचे वाले बालों को कर्ल करना शुरू किया, बल्कि नीचे वाले बालों के भी पहले दो पार्ट्स किए, एक लेफ़्ट और एक राइट। और उसके बाद मैंने उनको कर्ल करना शुरू किया। आपने हमेशा कर्ल्स को फेस के जो है वो पीछे वाली साइड पे, यानी उसको फोल्ड करके करना है कर्ल, ताकि वो आपको फेस को अच्छा लुक देते हैं। तो वैसे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस कम है इसके बालों में, क्योंकि एक तो इसके बाल के स्प्लिट एंड्स थे और जो है वो थोड़े से इसके बाल थोड़े हार्ड हैं, लेकिन हम ट्राई करते रहते हैं ताकि हाथ सेट होता रहे। तो इसके साथ ही हमने ये कर्लिंग करना स्टार्ट की। तो माशाल्लाह इसके बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं करती, इसलिए ये हाल है। उसके बाद हम आपको स्टोरीज भी सुनाते हैं। चढ़ा दें। गाइस, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। कोई हॉरर पॉडकास्ट सुनाओ। यप्पी को भी मैंने एक हॉरर का पॉडकास्ट सुनी थी, मैं वो सुनाती हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या था उसके अंदर कि एक बंदा अब बता रहा है कि ना उसके वही दादा, वही सुनते एक बंदा बता रहा है, हाँ वही, एक बंदा बता रहा है कि ना उसके दादा थे, तो वो लोग उनकी ना एयरपोर्ट पे ड्यूटी होती थी। अब वो रात को उनकी एयरपोर्ट में नाइट शिफ्ट होती थी, तो वैसे होता था कि मतलब उस पुराने ज़माने की बात है कोई, तो अब वो ऐसे ना जैसे रात को जाते थे एयरपोर्ट, मतलब उनकी नाइट शिफ्ट होती थी ना, तो वो रात को 12 बजे जाते थे साइकिल पे अपनी एयरपोर्ट ना, और फिर सुबह को भी वो इतनी सुबह वापस आ जाते थे। तो दोनों टाइम थे ना, मतलब जाने का और आने का, वो ऐसे में ना सुनसान टाइम होते थे, मतलब जिसमें लोग ऐसे नहीं घूम रहे होते थे ना। मतलब हाँ, ये और जिस रोड से वो लोग जाते थे ना, वो जिस रोड से बेसिकली दादा जाते थे उसके, तो वो बिल्कुल सुनसान होता था क्योंकि कोई उस वक्त होता नहीं था उधर। तो अब एक दिन ऐसे ही दादाजी जा रहे थे, तो उनको एक अनयूजुअल मूवमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि उनको एक औरत खड़ी हुई वहाँ नजर आई ना। तो औरत खड़ी हुई थी वहाँ, और वो ये वाला सीन था कि मतलब उन्होंने कहा कि होती तो है ही नहीं कभी, मतलब इधर कोई नहीं होता, तो ये खड़ी हुई है, मतलब कोई अनयूजुअल चीज़ ही है। खैर, वो इग्नोर करके आगे जाने लगे, तो वो रोने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से ना। अब वो रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, उसके पास गए, उसने कहा, पूछा कि क्या हुआ, तो कहती कि मेरा शौहर ना मुझे लेने नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मतलब क्या मतलब लेने नहीं आया, कहती कि मैं जब से खड़ी हूँ उधर, मेरा शौहर ना मुझे लेने नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बहुत और कहती मुझे डर लग रहा है नॉल। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत सुनसान जगह है, तो तुम ऐसा करो, मैं साइकिल के पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे ना वहाँ तक छोड़ देता हूँ, जहाँ मतलब ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे तो जहाँ तुम्हारा शौहर अगर ढूंढने आएगा तो वहाँ तक भी आ जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट थोड़ा ही दूर था। तो क्योंकि मतलब एयरपोर्ट पे हलचल लगी हुई है, जैसे पता लोग आ जा रहे हैं, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो वो बैठ गई। अब वो पीछे बैठ के क्या हुआ कि उसने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी कि मैंने इसको मरते हुए देखा, इतने साल हो गए और ये वो। अब जब वो ये बातें कर रही थी ना, उसने ये बातें करनी शुरू कर दी कि मैं इसी रोड पे खड़ी थी और मैंने इस लोगों को मरते हुए देखा। अभी दादाजी सोच ही एनालाइज कर रहे थे दादाजी कि हो क्या रहा है ना। तो साइकिल जो थी उसको चलाना मुश्किल हो गया, मतलब ऐसा था कि ऐसे पीछे पीछे वजन बढ़ गया है ना बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये क्या हुआ है, तो उन्होंने ऐसे जैसे पीछे वजन डालते जा रहे हो ना, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो जो औरत थी उसके पाँव उल्टे होके जो है ना, उल्टे होके उसके पाँव पीछे घसीट रहे थे, लाइक लंबे होके घसीट रहे थे, तो वो चल नहीं रहा था ना। उनकी बाइक उनकी साइकिल चल नहीं रही थी क्योंकि उसके पाँव घसीट रहे थे बहुत ज्यादा। तो क्या था कि फिर उन्होंने जैसे ही, और फिर वो उसने ना बताना शुरू किया, दादाजी अभी फिर वही बात, दादाजी ये देख रहे थे, तो वो पीछे बातें चली जा रही थी कि इतने साल हो गए मैं यहाँ खड़ी हूँ, इतने हजार साल हो गए मेरा शौहर मुझे लेने नहीं आया, यहाँ सामने इतनी जगह हुई, ये मर गया वो मर गया। दादाजी जब छोड़ के भागे, दादाजी ने कहा इसको छोड़ो, इसको छोड़ो भाई। हाँ दादाजी, हाँ ऐसे ही दादाजी छोड़ के भागे बस उसको। दादाजी साइकिल से उतर के दादाजी साइकिल से उतर के भागे। दादाजी कहते इसको ये है, साइकिल चलाने की हिम्मत नहीं रही उनकी। हाँ दादाजी गए, दादाजी कहते छोड़ो भाई साइकिल वाइकिल से। अच्छा कोई और हॉरर सुनाओ। अच्छा आजकल ना मुझे क्या एक चीज पकड़ी है, ये ना रातों को ना हॉरर पॉडकास्ट हेडफोन लगाकर सुनती है। पागल। मुझे अच्छी लगती है। गाइस कमेंट करें जिसको हॉरर चीजें पसंद है। मुझे नहीं पसंद आ रहा है रात को। आई एम गॉड यूट्यूबर। अच्छा और बताओ, कोई और बताओ, कोई अगर याद हो। तो तुम्हें फिर कैदी को डर नहीं लगता? मुझे हाँ। नहीं, वो मुझे ना, अच्छा ये भी बड़ी मजेदार स्टोरी है, मैं सुनाती हूँ। मुझे लगता था डर, वैसे इतना नहीं लगता था मुझे, लेकिन वही नहीं होता कि मतलब जो आप चल रहे हो तो फिर ऐसा लगता है जैसे लाइट बंद करके भागते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि अच्छा आपके पीछे कोई आ रहा है। हाँ। और हमारा जो घर है ना, उसका ऐसे सीन कि मतलब जिस कमरे में हम सोते हैं ना,
तो उस कमरे से अब निकल के अगर मैं अपने कमरे में जाऊँ, वैसे मैं अपने कमरे में सोती नहीं ना, तो अगर लेकिन मैं वॉशरूम अपने कमरे का यूज़ करती हूँ। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो मैं रात को ऐसे मतलब रात को अगर आप मैं अपने कमरे में जाऊँ या ये वो, तो बीच में सीढ़ियाँ आती है, ऐसा लगता है कि वो जब बीच में होते हैं ना वो लाउंज है, तो अब ना इस वाले कमरे का ना इधर की ना उधर की, ना इसको पता चलेगा ना उसको, सीढ़ियों से कोई खींच के ले जाएगा, उफ, ये वाला लगता था मुझे। तो फिर ना मम्मा जैसे ना मुझे नानो बातें करती है ना, ये कि मतलब कुछ नहीं होता और ये होते तो हैं, मतलब खुली करनी चाहिए ना बातें, नानो का ये पर्सपेक्टिव है। तो नानो ये कर रही थी, नानो मम्मा मुझे नानो को ना करना ही देती मेरे सामने ये बात। तो एक दिन मैं और नानो थे कमरे में अकेले रात को, तो कोई 2-3 बजे तक ना नानो ने ये बातें की, मैं भी सुनती गई, मुझे तो मजा आता था, मैं भी सुनती गई। अब उसके बाद मुझे जाना था वॉशरूम, अब वॉशरूम में अपने वाले कमरे में ही जाती हूँ, मुझे जाना था वॉशरूम। तो मैं या तो 2 ऑप्शन थे, या मैं उस दिन नानो के वॉशरूम में चली जाती या मैं अपने में ही जाती वॉशरूम। तो जो है ना मैंने फिर खैर जो उस दिन मैं जिस तरह गई हूँ ना अपने कमरे में वॉशरूम के, अच्छा नहीं बस मैंने जाना है, तो उस दिन मेरा डर खत्म हुआ है सीधे वाला मतलब। और रात को कोई 2-3 बजे वो सारी नानो की रियलिस्टिक और वो फिक्शनल बातें नहीं थी क्योंकि उनके अपने घर वाली वगैरह, तो वो सारी बातें सुन के जब मैं वॉशरूम गई हूँ, नाना तो मुझे कहती है, अरे होती है उस दिन मेरा डर खत्म हुआ है। शायद आप भी अपनी नानी को कहें कि कोई इस तरह की बातें करके फिर आप लोग वॉशरूम जाए, आपका भी डर अकेले रात को आपका भी डर खत्म हो और जाएगा। वॉशरूम में जो लगता है ना कमोड पे पीछे कोई खड़ा है। यार मुझे तो लगता है वो नहीं ऊपर रोशनदान बने हुए होते जितनी इतनी खिड़कियां बनी हुई, मुझे तो लगता है उधर से कोई आ जाएगा। यार नाना जाओ। तो तब से मुझे मजा आता है ये वाली चीजें देखने में तो मुझे कभी वैसे डर नहीं लगा, लेकिन हाँ ये सुनने में जो है ना नहीं, मैं देखती भी नहीं हूँ फिर बस ना मुझे सही लगता है। अच्छा वैसे देखनी भी नहीं देखती चाहिए, नहीं। वैसे तो देखनी भी चाहिए क्योंकि चीजें तो है ना, देखें चीजें तो हैं। और फिर मम्मा कहती है कि ना वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उन पे देख रहे हो ना, सॉर्ट ऑफ इल्जाम ही है, कुछ बातें उसमें से झूठ भी होती हैं फिर तो, और फिर सारी कुछ अपने वहम भी होते हैं। हाँ और सारी वैसी होती भी नहीं है ना, तो कुछ फिर खाम-खा के लोगों की जिनकी मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब लोग होते हैं उनके वहम भी होते हैं। हाँ तो फिर वो स्टिमुलेट ही हो जाती है चीजें, जो साथ वाले कहेंगे हम बताते हैं फिर, तो इसलिए ज्यादा भी आपको वो होने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं पेपर की तरह में बहुत निडर हुई थी तो मैंने देखी है। नहीं गाइस वैसे हमारे 7 और 8 सब्सक्राइबर भी शुगर चल रहे हैं Yes. और जो है ना हम एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, जैसे कि 7 और 8 में हम मिली नहीं होने वाले हैं। हाँ कमेंट में कॉपी कर। कैसे आ रहा है कॉपी जो मालूम है आप हमारी वीडियो में हाई कहना चाहेंगे? आपको इनका शोर मेरी वीडियो में बर्दाश्त करना पड़ेगा। गाइस आप अगर पूरा दिन करते हैं तो आप इतनी से देर नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन मेरे बाल हो गए हैं, बर्दाश्त करते हैं। देखिए मैं बाल कम रखती हूँ ताकि मुझे बर्दाश्त जो है ना वो बाल भी निकलती है। क्या पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। गाइस आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे दिल को दिल से राव दिया गाइस, लेकिन अब हम आपने अगर हमारा सब्सक्राइब मत नहीं किया तो वो राह का रिश्ता टूट जाएगा। तो जो जो बाल देने वाली चपेड़ा है वो बंद हाँ करेगा। गाइस वो चपेट हम इधर डालेंगे, देख लिया आपने वो चपेट। हम अपने सब्सक्राइबर से बहुत प्यार करते हैं, तो 2 हमारे घर से सबसे 2 हमारे नानो का मम्मा का। मेरी लड़की हाँ वो बहुत इतने सपोर्टिव है कि वो दिन रात हमारी वीडियोस देखती है, लाइक करती है। यस, जो कुछ सपोर्टिव नहीं है उन्हें हमने बनाया हुआ है, उनका मोबाइल उठा के लाइक कर देते हैं। ठोको गाइस ठोको। खैर हमने ये दूसरी साइड को भी इसी तरह कल करना शुरू कर दिया था और अब हम बालों को उनके उसके ऊपर ही कल करते जा रहे हैं, मतलब उनको आपस में कर्ल्स में रख रहे हैं ताकि वो सस्टेन कर सकें। और आई होप आपने हमारी स्टोरीज़ को भी एंजॉय किया, अगर हमारी गपशप को भी, जो कि हम छोटी बड़ी बातें करते रहते हैं। तो इस तरह के अगर आपको पसंद हो वीडियोस ज़रूर बताइएगा और अपनी कोई हॉरर स्टोरीज शेयर भी करिएगा कमेंट्स में अगर आपको मज़ा आया तो। मैं तो वैसे नहीं देखती, यही देखती ऐसी हॉरर चीज़ें। और इन्होंने अब बस ये लोग हमारे पास से चले गए जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं इस वीडियो का, और मैं इनको बड़ा मिस कर रही हूँ। तो खैर ये बच्चे बीच में आके पीछे शोर भी कर रहे थे, तंग भी कर रहे थे, और हम अपना काम किए जा रहे थे। तो उसके बाद हमने इनको जी फोल्ड करके पोनियाँ लगा के रख दिया था ताकि कल तक ये कर्ल्स इसके बालों में रह जाएं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा हीट से नहीं कर रहे ताकि ये है कि ख़राब ना हो। और ये बीच में रमीशा आके अपनी आरबीज दिखा रही है, फजूल की बातें कर रही है, और मैं इसको कह रही थी कि मैं कट कर दूँगी तुम्हें बीच में से, लेकिन खैर मैंने उसको छोड़ दिया। ये भी मज़े होते हैं बच्चों के, जब बच्चे आपके साथ गिद्ध होते हैं तो उनके साथ मज़ा भी आ रहा होता है और साथ साथ हम काम भी कर रहे होते हैं, उनको डांट भी रहे होते हैं। इसमें बहुत दफ़ा डांट भी पड़ी बच्चों को, और हम उनको बोल रहे थे ये ना करो वो ना। खैर ये हमारा कर्ल कंप्लीट हो गए थे और हमने उनको दोबारा से फोल्ड किया और इसी तरह पिन्स लगा दिए ताकि कल तक ये रह जाए। और ये देखिए इसकी लुक, और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे, अगले दिन तक भी इसके चलते रहे और हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।